स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों इस ऑनलाइन क्लास में। आप सबका मोस्ट वेलकम। अपन ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे थे। ऑफिशियल लेटर में हमने पढ़ा 7 स्टेप्स पढ़े और फिर एक एग्जाम्पल भी हमने किया था। मैं आप सबसे एक विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि उसमें 7 स्टेप्स को ठीक से समझाया गया था जो इस ऑफिशियल लेटर में आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। आज उन 7 स्टेप्स का केवल संक्षिप्त बीच में उनके बारे में कोई थोड़ी बहुत बातें मैं बताऊंगा, बाकी दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। और आज एक प्रश्न लेते हैं परीक्षा में आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2। लिख लो सारे, अपनी नोटबुक निकालो और उसमें लिखो और इस प्रश्न को समझो पहले और उसके बाद में हम इसको बनाते हैं। यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर। Write a letter to the commissioner of municipality of your city complaining him or her against the insanitary condition of your locality। और ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड यानी RBSE सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 में पूछा गया था। ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, इसको बनाते हैं हम। यू आर रश्मि और राजकुमार, आप रश्मि हैं या राजकुमार हैं, लिविंग इन अजमेर, अजमेर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द कमिश्नर ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर को, आयुक्त को एक पत्र लिखिए। ऑफ योर सिटी, आपके शहर के नगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, हर या हिम, उनसे शिकायत कीजिए। अगेंस्ट द इंसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छ दशा के विरुद्ध या अस्वच्छ दशा के बारे में। इंसैनिटरी कंडीशन का अर्थ लिख लीजिए, अस्वच्छ दशा। इंसैनिटरी कंडीशन, अस्वच्छ दशा या अस्वच्छ स्थिति ऑफ योर सिटी, आपके शहर की। आप अपने ऑफ योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले की जो अस्वच्छ दशा है उसकी शिकायत करते हुए आप अपने शहर की नगर पालिका के आयुक्त को एक पत्र लिखिए। तो देखिए ये ऑफिशियल लेटर है। अब हम इसको बनाते हैं। ऑफिशियल लेटर कैसे बनाया जाता है, ये सब बातें मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से समझाई थी। विस्तार से समझाने के बाद उसमें पहला एग्जाम्पल किया था। आज इस दूसरे में हम केवल उनका जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
उनके बारे में बताते रहेंगे, बाकी विस्तार से आपको वही पढ़ना है। तो ऊपर सेंडर्स एड्रेस आएगा, पहली स्टेप, पहला कार्य सेंडर्स एड्रेस। तो देखो प्रश्न में जो कुछ दिया हुआ होता है उसको यूज में लेना चाहिए, ये भी एक गलती हो जाती है। बहुत बार एड्रेस प्रश्न में नहीं आता, लेकिन यहाँ प्रश्न में एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही काम में लें। यानी कि अजमेर का ही कोई, लिविंग इन अजमेर, प्रश्न में ये लाइन दी हुई है, तो आप कोई ना कोई अजमेर का ही एड्रेस बनाएंगे। वो सब बातें याद हैं आपको। 3 लाइन 5 थिंग्स कंप्लीट करनी है। 220/D नेहरू नगर स्टेशन रोड अजमेर। प्रिय विद्यार्थियों, 220 क्या है? हाउस नंबर है। /D क्या है? ब्लॉक नंबर है। नेहरू नगर क्या है? लोकेलिटी नेम है। स्टेशन रोड क्या है? सड़क का नाम है। और अजमेर ये मुख्य शहर का नाम है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। 5 बातें हर एक लेटर में आपको एड्रेस में समाहित करनी है। इसके बाद में आप एक लाइन ब्लैंक छोड़कर डेट लिखेंगे, कोई भी डेट दीजिए, जैसे आपका 14 मई 2020, फिर एक लाइन ब्लैंक दीजिए और यहाँ आप उस अधिकारी का एड्रेस दीजिए जिसको पत्र लिखवाया गया है। तो म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर इस तरह से लिखिए, द म्युनिसिपल कमिश्नर, द म्युनिसिपल कमिश्नर, द म्युनिसिपैलिटी बोर्ड, द म्युनिसिपल कमिश्नर, द म्युनिसिपैलिटी बोर्ड अजमेर। इस एड्रेस के लिए जब हमने स्टेप्स लिखी थी, 3 स्टेप्स पूरी हो गई। इस एड्रेस के लिए ये रिसीवर्स एड्रेस है। पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट बिटवीन 2 ब्लैंक लाइंस, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस 2 लाइन में भी आ सकता है और 3 लाइन में भी आ सकता है। जैसे इससे पिछले वाले लेटर में हमने 2 लाइन में पूरा कर दिया। यहाँ पे जो ऑफिस नेम है, ऑफिस नेम ये थोड़ा छोटा होता है तो यहीं पे लिख देना चाहिए, नहीं तो नीचे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करवाना चाहते हो उसी वर्ब को टू से जोड़ दो और वो कार्य लिख दो, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई थी उस समय, उस पिछले लेटर में। तो एक तरीका होता है इसका। पूरे प्रश्न को पढ़ने के बाद में आप ये प्रश्न कीजिए कि करवाना क्या चाहते हो। अस्वच्छ दशा में सुधार करवाना चाहते हो, तो ये सुधार का मीनिंग होता है इंप्रूव, टू इंप्रूव द insanitary condition, to improve the insanitary condition, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में आप रेस्पेक्टेड सर लिखिए या डियर सर लिखिए। रेस्पेक्टेड सर या डियर सर लिखिए, लिख दिया है। तो यहां तक कोई अर्थ बताने वाली बात नहीं है, सारी की सारी एक प्रकार से फिक्स बातें हैं, सुनिश्चित सी बातें हैं। सब्जेक्ट प्रश्नानुसार डालना है अपने को। डियर सर लिखा, इसके बाद मेन पार्ट शुरू हो जाता है लेटर का, और ये मेन पार्ट अपन यहां से शुरू करते हैं। डियर सर, most respectfully I would like to
bring your kind notice to the growing insanitary condition of our locality. ऑफ आवर लोकेलिटी। अर्थ देखिए, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, अत्यंत नम्र निवेदन पूर्वक, आई वुड लाइक, ये वुड मैंने समझाया था कि ये सेलविल का पास्ट वुड नहीं है, बल्कि यहाँ मॉडल है और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका प्रयोग हुआ है, विनम्र निवेदन के लिए। तो आई वुड लाइक टू ब्रिंग, मैं आकर्षित करना चाहता हूं, ब्रिंग का अर्थ यहां आकर्षित करना, लाना नहीं होगा, आकर्षित करना। योर काइंड नोटिस, आपका ध्यान, योर माने आपका, नोटिस माने ध्यान, काइंड फिर यहां पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए आया है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किधर? टू द ग्रोविंग इनसेनेटरी कंडीशन, बढ़ती हुई अस्वच्छ दशा की तरफ। ग्रोविंग मानी बढ़ती हुई, इनसेनेटरी कंडीशन मानी अस्वच्छ दशा, ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले की। तो कंप्लीट अर्थ क्या होगा? अत्यंत नम्र निवेदन के साथ मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले की बढ़ती हुई खराब दशा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। तो ये आपने शुरुआत कर दी, आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर आगे गलतियां कम ही होती हैं, इसलिए शुरुआत अच्छी करो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी खराब दशा की बात करते हो तो सबसे पहले साफ सफाई की बात आएगी। निस्संदेह आप क्रम से इन विचारों को अपने दिमाग में एक सीक्वेंस में ढालिए। कोई भी साफ सफाई की बात आएगी तो सबसे पहले आप क्रम से चलोगे तो सबसे पहले साफ सफाई की बात आएगी तो आप शुरू करो। झाड़ू लगाने वाले को स्वीपर कहते हैं, और यहाँ मोहल्ले में एक से ज्यादा झाड़ू लगाने वाले हो सकते हैं, तो स्वीपर्स डू नॉट स्वीप, स्वीपर्स डू नॉट स्वीप रेगुलरली। सो से जोड़ दीजिए वाक्य को। सो द हीप्स ऑफ, सो द हीप्स ऑफ mud, rubbish and sand are laying on the roads. देखिए, आप बता रहे हो कि अस्वच्छ दशा किस तरह से है, साफ सफाई नहीं होती, झाड़ू वगैरह नहीं लगाई जाती। स्वीपर, देखो स्वीप माने झाड़ू लगाना, इसी से बन गया ये स्वीपर, कॉमन नाउन बन गया। स्वीपर झाड़ू लगाने वाले, डू नॉट स्वीप झाड़ू नहीं लगाते हैं रेगुलरली, नियमित रूप से। झाड़ू लगाने वाले नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाते हैं। सो इसलिए द हीप्स, ढेर, हीप्स ऑफ मड, रूबिस एंड सैंड, तीन बातें आई हैं। किस किस चीज के ढेर लगे हैं? हीप्स ऑफ मड, कीचड़ के ढेर, कीचड़ सूख जाता है, ढेर का रूप ले लेता है। हीप्स ऑफ मड, कीचड़ के ढेर, रबिश, कचरे के ढेर, एंड सैंड और मिट्टी के ढेर। कचरे, कीचड़ और मिट्टी के ढेर आर लाइंग, लगे हुए हैं या पड़े हुए हैं, ऑन द रोड्स, सड़कों पर। झाड़ू लगाने वाले नियमित रूप से झाड़ू नहीं लगाते हैं, इसलिए कचरे, कीचड़ और मिट्टी के ढेर सड़कों पर पड़े हुए हैं। अब और आगे बढ़ जाइए। ड्रेन्स आर ब्रोकन, ड्रेन्स आर ब्रोकन एंड ब्लॉक्ड, so the dirty water, so the dirty water is flowing on the road, on the roads। देखिए इसको भी, फिर नालियों की बात आती है। ड्रेन्स, गंदे पानी के निकलने की नालियों को ड्रेन्स बोलते हैं।
जिन नालियों से गंदा पानी निकलता है उनको ड्रेन्स बोलते हैं। आर ब्रोकन, टूट गई हैं, ड्रेन्स आर ब्रोकन, नालियां टूट गई हैं। ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। ड्रेन्स आर ब्रोकन, नालियां टूट गई हैं, एंड ब्लॉक्ड और अवरुद्ध हो गई हैं। ब्रोकन एंड ब्लॉक्ड, टूट गई हैं और अवरुद्ध हो गई हैं। सो द डर्टी वाटर इज फ्लोइंग, इसलिए गंदा पानी बह रहा है। सो मानी इसलिए, द डर्टी वाटर गंदा पानी, इज फ्लोइंग बह रहा है, ऑन द रोड्स सड़कों पर, इसलिए गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। इट गिव्स बैड स्मेल, इट गिव्स बैड स्मेल, ये दुर्गंध देता है। इट गिव्स बैड स्मेल, ये दुर्गंध देता है। आप पैरा बदल लीजिए बोलिए। सस्टेनिंग द sustaining dirty water, the sustaining dirty water has become a breeding palace for mosquitoes. The sustaining dirty water हैज बिकम, सस्टेनिंग डर्टी वाटर मानी लगातार बहने वाला गंदा पानी। सस्टेनिंग का अर्थ निरंतर, यथावत रहना। द सस्टेनिंग डर्टी वाटर, रोजाना ही बहने वाला गंदा पानी या यथावत बने रहने वाला गंदा पानी, हैज बिकम बन गया है या बन चुका है। ए ब्रीडिंग पैलेस, प्रजनन स्थल। ए ब्रीडिंग पैलेस मानी एक प्रजनन स्थल, फॉर मॉस्किटोज, मच्छरों के लिए। लगातार चलने वाला, लगातार बहने वाला या निरंतर बहने वाला गंदा पानी मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन चुका है या बन गया है। डिजीजेज में ब्रेकआउट, डिजीजेज में ब्रेकआउट, बीमारियां फैल सकती हैं। ये ब्रेकआउट है, वर्ब, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का जिक्र आया था पिछले लेटर में, मैंने बताया था वर्ब प्लस प्रीपोजिशन को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ब्रेकआउट भी फ्रेजल वर्ब है। इसका अर्थ क्या है? किसी महामारी, बीमारी, आग, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कोई सांप्रदायिक झगड़ा का अचानक शुरू हो जाना, तो ब्रेकआउट। ये इस समय जो कोविड-19 ब्रेकआउट ही हुआ है एक तरह से। तो किसी महामारी का अचानक फैल जाना, किसी आग का अचानक फैल जाना, कोई लड़ाई झगड़े का अचानक फैल जाना ब्रेकआउट कहलाता है। ये फ्रेजल वर्ब थोड़ी आपको याद करनी पड़ेंगी, ये हर जगह इनकी आवश्यकता पड़ती है। डिजीज में ब्रेकआउट, बीमारियां फैल सकती हैं। अब आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूव the insanitary condition of our locality. So I request you, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, टू इम्प्रूव, सुधार करवाएं, द इंसेनेटरी कंडीशन, अस्वच्छ दशा में, ऑफ और लोकेलिटी, हमारे मोहल्ले की। अब वो एक लाइन जो पिछले में भी हमने लिखी थी, प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, लिख दीजिए यहां भी। प्लीज लुक इनटू द मैटर सून, कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। ये लुक इनटू भी फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है विचार करना। कृपया लुक इनटू, विचार करें, द मैटर, मामले पर, सून, शीघ्र, कृपया मामले पर शीघ्र विचार करें। ये आपने लिख लिया, इसको ऊपर लिख देते हैं।
इसके बाद थैंकिंग यू लिखिए। बहुत बार ये लिखा जाता है कि थैंकिंग यू को भी बिटवीन टू ब्लैंक लाइन लिखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ दीजिए। ये एक ब्लैंक लाइन हो गई, यहाँ लिख दीजिए थैंकिंग यू, ऊपर छोड़ देते हैं थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और योर्स फेथफुली। अब नाम वही यूज करना है जो पेपर में दिया है, प्रश्न में दिया है, यू आर रश्मि और राजकुमार, कोई सा भी नाम लिख दीजिए आप, राजकुमार, योर्स फेथफुली राजकुमार। बस आपका लेटर कंप्लीट हो गया। तो इसको, ये आया हुआ है एग्जाम में, हम कुछ पेपर में आए हुए प्रश्न इसी तरह से हल करेंगे। थैंक्स।